नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीएमएस रोहतक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और आपका जो इस बार जो प्रश्न पत्र आएगा और पेपर लेवल आएगा वो कुछ इसी तरीके का भी आ सकता है, इससे डिफरेंट लेवल का भी आ सकता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम केवल केमिस्ट्री के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरीके का लेवल्स अब पिछली बार पूछा गया था और इस बार आपका लेवल या तो ये रह सकता है या इससे डिफरेंट या इजी टू मीडियम या मीडियम टू डिफिकल्ट, तीनों लेवल में से कोई सा भी रह सकता है। ये जो पेपर बनाने वाला उस पर डिपेंड करेगा। और आपको लास्ट टाइम में दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड करवा रखी है। जो इसमें सारी क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ आपको हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए है और उससे आप अपना सिलेक्शन है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव बुक है जो आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी तीनों कोर्सेज का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो 3-in-1 ई बुक है 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको इसमें सारे को सारे देखने को मिलेंगे और आने वाले जो आपका एग्जाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको ये फॉलो करना है। सेकेंड है आपके लिए 30 मॉक टेस्ट पेपर है वो भी अवेलेबल करवाए गए हैं जो आपकी कंप्लीट सिलेबस बेस है। दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज भी आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाएंगे। 30 मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक, इन दोनों को अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपनी डिटेल फिल करनी है यहाँ पे, नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ऑब्जेक्टिव बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, थ्योरी बेस्ड बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है लेकिन अभी आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप थ्योरी को आप फॉलो करें। केवल ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर दोनों को फॉलो करें। पेमेंट कंफर्मेशन के तुरंत बाद अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है इस ईमेल पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक सेंड किया जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपके लिए रखे गए हैं। तो ये आप ज़रूर फॉलो करें। इंग्लिश लैंग्वेज में है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन है। तो 30 मॉक टेस्ट पेपर ये भी आपके लिए सबसे आवश्यक है। सेम प्रोसेस है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, डिटेल फिल करनी है, पेमेंट कंफर्म करना है और अपनी मॉक टेस्ट पेपर की ई फाइल को आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करूंगा दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो जो में आपके बायोलॉजी, फिजिक्स का वो भी कवर किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेकेराइड। तो इसमें डाइसेकेराइड है वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें काफ़ी इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर से ही जाएंगे, हवा भी नहीं लगेगी। तो पेपर का लेवल है वो इसी तरीके का ही आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लैक्टोस, सेकंड है माल्टोस, सुक्रोस या डेक्सट्रोस। तो इनमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाए इसका आपका द्राक्ष शर्करा, डेक्सट्रोक्स। आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। मैं हिंदी में रीड करूंगा, इंग्लिश में भी दिया गया है तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट इंग्लिश में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वैसे पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब मैं थोड़ा रैपिडली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन एक तनुकृत विलयन के वॉन ऑफ गुणांक को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस विल नॉट अफेक्ट वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, विलय का समावयीकरण, विलय का मिश्रणीकरण या विलय कणों का विघटन। 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें विलय का समावयीकरण। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मिक क्षारक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे,
इनमें से हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मिक क्षारक आपको पहचानना है। इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, एक न्यूट्रॉन की हानि के समतुल्य होती है। ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पे, एक प्रोटॉन, इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन, नन ऑफ दीज, या बोथ लॉस वन पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन, एक बीटा कण की हानि और एक प्रोटॉन की वृद्धि दोनों, या लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल, तो एक बीटा कण की हानि। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि विग्रह के लिए दर स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को इसके 1/16वें मान तक घटाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4.6 × 10⁻²। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चतुष्फलक की रिक्तियों की कुल संख्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसको आप रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत क्षारीय माध्यम में एक ऑक्सीकरण कारक KMnO4 का समतुल्य द्रव्यमान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन पर नियमिनिष्ठ आवेश फॉर्मल आवेश क्या है। आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, -1 +1 +2 +3। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका +3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड संकरण प्रदर्शित करता है और इसका आकार होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 यहाँ पे, DsP2 वर्ग समतलीय, या sp3d2 अष्टफलकीय, या d2sp3 अष्टफलकीय, sp3d या त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों sp3d2 अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक रेडियो सक्रिय तत्व एक कमरे के फर्श पर फैल जाता है, इसका अर्धायुकाल 30 दिन है। यदि प्रारंभिक सांद्रता अनुमेय मान का 10 गुना है तो कितने दिनों पश्चात कमरे में प्रवेश करना सुरक्षित होगा। ऑप्शन है 300 दिन, 100 या 1000 या 10 डेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डेज, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दिए गए विटामिन एक्स को एक क्षुधा विटामिन या एपेटाइट विटामिन कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है। इसकी कमी बेरी के कारण बनती है। इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम पूछा गया आपको, रासायनिक नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, साइनोकोबाल्मिन, थाइमिन, ऑप्शन सी हो जाएगा पायरिडोक्सिन या रिबोफ्लेविन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनिशियल क्रिस्टल के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो शॉर्ट की दोष के कारण, या आपके एफ केंद्रों या एफ सेंटर्स के कारण, फ्रैंकले दोष के कारण, या अंतरालीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एफ केंद्रों के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यौगिक की पहचान करिए जिसमें सल्फर ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पहचानना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान विलायक में विभिन्न गैर वाष्पशील और गैर आयनिक विलयों के सममूल्य इक्विमोलर विलयन में होते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयोनिक सॉल्यूट इन द सेम सॉल्वेंट हैव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पहचाना, रीड कर लीजिए इसको। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान क्वथनांक और समान हिमांक का। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसमें, सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डी कक्षक ऑर्बिटल का एक अलग आकार होता है लेकिन बाकी डी कक्षकों के साथ अपकृष्ट या डिजनरेट है। इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं, इसको पोज करके भी अच्छे से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DZ2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है जिससे 1-फिनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपकी जो रिएक्शन है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से पोज करके रीड करने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे के बारे में सही है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुचंबीय संकुल या पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है AiOH3 विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा। चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका O2 ऑक्सीजन, आपका O2 ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब उसका तापमान 300 से 310 तक परिवर्तित हो जाता है। इस तरह की अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा होगी तो कितनी होगी सक्रियण ऊर्जा, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 53.6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका H2Cl2 HCl की अबंध वियोजन ऊर्जा क्रमशः 110, 52 और 103 है। तो इसका HCl गैस के निर्माण की पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो रहेगा ये। नेक्स्ट आपका, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह देता है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या देता है, क्लोरोमेथिन, कार्बोनिल क्लोराइड या मस्टर्ड गैस देगा, या इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिल क्लोराइड देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए KPK सत्य है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यहाँ पे पूछा गया, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। एसिटोफिनोन, इथेनॉल, प्रोपेनोन या पेंटेन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं रैपिडली इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए काफ़ी कम समय में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नायलॉन 66 के संदर्भ में असत्य है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप रीड कर लीजिए और आप सोल्व करने की जरूर कोशिश कीजिए इनको, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नायलॉन 66 एक प्रत्यास्थलक है या एलास्टोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, तो इसमें रिएक्शन में दी गई अभिक्रिया में HI के निर्माण की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी की गणना करें यहाँ पे इस रिएक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में उत्पाद A की पहचान करनी है आपको, ये जो प्रोडक्ट है क्या है। यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये रहेगा, करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से बर्फ के ऊर्ध्वापातन की पूर्ण ऊष्मा को ज्ञात करें। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो ये डेटा दिया गया है, इसमें से आपको पूर्ण ऊष्मा को ज्ञात करना है एंथैल्पी को। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इनमें से दोस्तों आप जरूर बताइए कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मैं इसी तरीके से आपको एक बायोलॉजी का और फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ गए हैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा। और ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर आप ज़रूर सोल्व करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, और जो मॉक टेस्ट पेपर उनमें आपको एज इट इज़ काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम समय में आप अपना सिलेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।